आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बाइनेंस एक्सचेंज से कोई भी क्रिप्टो कॉइन आप ट्रस्ट वॉलेट पे कैसे भेज सकते हैं। नेटवर्क आपको कौन सा सिलेक्ट करना होता है जो आपको बाद में मसला ना करे। फॉर एग्जांपल जब आप बाइनेंस एक्सचेंज से तो आप भेज देंगे, जब आप ट्रस्ट वॉलेट से इशू करते हैं तो इनसफिशिएंट बैलेंस का काफी लोगों के पास मसला आ रहा होता है कि भाई अब इसको हम कैसे सॉल्व करें। ये चीजें भी आपको लाजमी देखनी होती है जब भी आप ट्रांसफर करते हैं किसी भी एक्सचेंज से वॉलेट में। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम सिंपली ट्रांसफर करेंगे बाइनेंस एक्सचेंज से ट्रस्ट वॉलेट में। जो बेसिक चीजें इसमें है, कौन सा नेटवर्क सेलेक्ट करना चाहिए, कितनी देर में अमाउंट पहुंच जाता है, ये सारी चीजें मैं आपको करके दिखाऊंगा इसी वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम बख्तियार है और आप देख रहे हैं मिस्टर टेक्निक। इससे पहले वाली वीडियोस में ट्रस्ट वॉलेट पे हमने काफी सारी वीडियोस ऑलरेडी बनाई हुई है, बाइनेंस एक्सचेंज से ट्रांसफर करने की भी बनाई हुई है। मगर अब ये है कि बाइनेंस एक्सचेंज ने अपना जो डैशबोर्ड है ट्रांसफर करने का वो पूरा यहाँ पे चेंज कर दिया है। तो काफी लोगों के पास यहाँ पे इशू आ रहा है, समझ में नहीं आ रही है चीजें जब वो पुरानी वीडियो देख रहे हैं। तो आज की इस वीडियो बनाने का मकसद है, एक तो आपको बेसिक चीजें पता लग जाए वही ट्रांसफर आप कैसे करेंगे। दूसरा ये है कि जहाँ भी आप फंसते हैं जब भी ट्रांसफर करने में, तो उसको हम पहले से ही कैसे सॉल्व करें ताकि बाद में वो इशू ना आए। ठीक है, कुछ बेसिक चीजें हैं, वीडियो को पूरा देखें, उम्मीद है आपको समझ आ जाएंगी और कभी भी आपके पास वो इशू नहीं आएगा। तो चलते हैं बाइनेंस एक्सचेंज की एप्लीकेशन पर और वहाँ पे हम ये चीजें करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो ये मैंने अपने पास बाइनेंस एक्सचेंज की एप्लीकेशन ओपन कर ली है। अब हमें करना है बाइनेंस एक्सचेंज से ट्रांसफर ट्रस्ट वॉलेट में। आप कोई भी कॉइन कर सकते हैं और कोई भी नेटवर्क सेट कर सकते हैं यहाँ से ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, पर कुछ चीजें होती है मैं वो आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम अभी ट्रांसफर करते हैं यूएसडीटी। आपको यहाँ पे आना होगा एसेट में। जैसे ही आप एसेट में आएंगे यहाँ पे देखें ओवरव्यू आ रहा है, यहाँ पे स्पोर्ट आ रहा है। ठीक है, आप कहीं पे भी चले जाएं, यहाँ पे देखें सेंड और ट्रांसफर और एड फंड्स आ रहा है। तो हम यहाँ से सिंपली कर रहे हैं सेंड पे आ जाए। जैसे ही सेंड पे आएंगे तो आपसे ये मल्टीपल चीज़ें दिखाता है कि भाई सेंड टू बाइनेंस यूज़र करना है, मतलब कोई और बाइनेंस का यूज़र है उस पर आप ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, जिस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है। विदड्रॉ एसेट करने हैं, विदड्रॉ एसेट के नीचे देखे लिखा हुआ है विदड्रॉ क्रिप्टो फ्रॉम बाइनेंस टू अदर एक्सचेंज और वॉलेट्स। ये हमें ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ठीक है, और बाकी नीचे वालों को छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पे आपको कॉइन सिलेक्ट करना होगा जो आप यहाँ से ट्रांसफर कर रहे हैं। मैं यहाँ पे करूँगा यूएसडीटी। आपको जो करना है वो आप सिलेक्ट कर लें, यूएसडीटी पे आ जाएं। उसके बाद सिंपली ये आपसे पूछ रहा है कि भाई एड्रेस बताएं, नेटवर्क बताएं। ठीक है, अब जैसे ही नेटवर्क पे आएंगे तो यहाँ पे देखें काफ़ी सारे नेटवर्क यहाँ पे अवेलेबल हैं। BSC है, बाइनेंस स्मार्ट चेन का है, जिसकी मिनिमम विड्रॉल जो है $3 करने हैं आपको और फीस की 0.01 लगेगी। उसके बाद OPBNB है, इसकी अलग फी होती है और ट्रांसफ़र का टाइम भी लिखा होता है भाई 1 मिनट में हो जाएगा। TRC20 है, इसका इतना टाइम है और फीस की इतनी है। अब यहाँ पे ये मसला ये है कि आपको नेटवर्क वो यूज़ करना होता है जो आपके पास पहले तो वॉलेट में अवेलेबल हो, दूसरा ये कि जिसकी फ़ी भी कम हो। ठीक है, और जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता हो। अब लोग यहाँ पे क्या करते हैं, काफ़ी लोग इथेरियम में यहाँ पे विड्रॉ कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे तो फ़ी इतनी है, मगर जब आप ट्रस्ट वॉलेट से यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, इथेरियम नेटवर्क होगा या कोई और एक्सपेंसिव नेटवर्क होगा तो उसकी फ़ी 10 से $15 लग जाएगी, जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाती है फिर। तो इसके लिए आप हमेशा जो यूज़ क्या करें, या तो BEP20 यानी कि बाइनेंस स्मार्ट चेन यूज़ क्या करें, TRX20 क्या करें। ये दो नेटवर्क ऐसे हैं जो कि हर वॉलेट पे अवेलेबल होते हैं और इनकी फ़ी भी जो मिनिमम से मिनिमम कम ही होती है। BEP20 ट्रस्ट वॉलेट पे अवेलेबल है, किसी किसी एक्सचेंज में यूज़ अवेलेबल नहीं होता है, तो TRC20 तो आपको लाजमी ही करना है। $1.5 फी लगेगी मगर आपका अमाउंट सेफली अपनी जगह पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे BEP20 करता हूँ क्योंकि मैं ट्रस्ट वॉलेट पे ही मुझे ट्रांसफ़र करने हैं। यहाँ पे कर दिया। अभी यहाँ पे आपको एड्रेस चाहिए होगा BEP20 का, ट्रस्ट वॉलेट से लेना है। कैसे लेंगे, चलते ट्रस्ट वॉलेट पे। सिंपल स्टेप में मैं आपको बताऊंगा किस तरह होगा। तो यहाँ पे देखें मैंने ट्रस्ट वॉलेट का अकाउंट ओपन कर लिया है। अकाउंट ओपन करने के बाद यहाँ पे आ जाए आप रिसीव में, और फ्रॉम बाइनेंस भी आ रहा है। फ्रॉम बाइनेंस को भी आप छोड़ दें क्योंकि इसके लिए फिर आपको अकाउंट लॉगिन वगैरह का चक्कर करना पड़ेगा। आप आ जाए रिसीव में। रिसीव में यहाँ पे जैसे आप जो भी कॉइन कर रहे हैं, जैसे हम USDT कर रहे हैं तो आपको BNB स्मार्ट चेन वाला ही कॉपी करना है। इस पर आ जाए, ये देखें हमें एड्रेस मिल गया। मल्टीपल दफ़ा यहाँ पे वेरीफाई कर देंगे USDT BEP20 ऊपर ये लिखा हुआ है, ये लाजमी होना चाहिए। ठीक है, फिर उसको कॉपी कर दें। अब आ जाए बाइनेंस सेक्शन पे, यहाँ पे एड्रेस को करना है पेस्ट। ठीक है, एड्रेस मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है और यहाँ पे ऊपर देखें BSC यानी कि बाइनेंस स्मार्ट चेन सिलेक्ट करें। ये दो चीज़ें आपको लाजमी देखनी है। अगर यहाँ पे ये कुछ गड़बड़ होगी तो आपका अमाउंट भी यहाँ पे गड़बड़ी में चला जाएगा और वो रिकवर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट करें। कितने का ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, नीचे फ़ी भी लिखी हुई है, 0.01 USD फ़ी लगेगी आपको। ठीक है, यहाँ पे वन टाइम अगर करेंगे या डेली करेंगे, यहाँ पे ये सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं। हम वन टाइम कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे करने हैं फॉर एग्जाम्पल 5 USD ट्रांसफर। ठीक है, मैं यहाँ पे 5 USD करता हूँ। मुझे 5 USD यहाँ से ट्रांसफ़र करने हैं। इस पर आता हूँ विदड्रॉ पे। अब यहाँ पे मुझे ये कंफर्म करा कि भाई इतने रिसीव होंगे, 4.9 इक्विवेलेंट तो तकरीबन $5 ये बन जाते हैं। फ़ीस कितनी लगेगी, वॉलेट किससे जाएगा, मेरा स्पोर्ट वॉलेट से जाएगा। यहाँ पे आप एग्री हैं, सारी चीज़ें सेट लग रही है आपको। सिंपली इसको ड्रैग कर दें यहाँ पे।
उसके बाद सिक्योरिटी कंफर्मेशन होती है, आपके ईमेल पे कोड आएगा या हो सकता है ऑथेंटिकेटर पे आए जो आपने सेट किया होगा उसके हिसाब से आएगा। जैसे मेरे ईमेल पे आएगा, मैं ईमेल से यहाँ से कॉपी करके लगाता, ये मैंने कोड यहाँ पे लगा दिया और मेरा यहाँ पे देखिए प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गया है, जैसे जो कि 2 से 3 मिनट में यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ट्रस्ट वॉलेट पे भी 2 से 3 मिनट में आ जाता है, मैक्सिमम 5 से 10 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगता। ठीक है, यहाँ देखिए मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, एस्टिमेटेड टाइम भी आ रहा है अभी का, तकरीबन 2 मिनट आगे का एस्टिमेटेड टाइम भी आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा हमें यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए मेरा नोटिफिकेशन आ गया USDT विदड्रॉल सक्सेसफुल। ठीक है, विदड्रॉल सक्सेसफुल हो गया है, क्रिप्टो ट्रांसफर आउट ऑफ बाइनेंस। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे आपको याद रखनी है, सम टाइम ये होता है कि यहाँ पे ये कंप्लीट दिखा रहा होता है, मगर ट्रस्ट वॉलेट पे आने पे 2-3 मिनट और ज़्यादा लग सकते हैं, क्योंकि हर वॉलेट की, हर एक्सचेंज की अपनी रिक्वायरमेंट होती है कि भाई बैकएंड में इतनी कंफर्मेशन हो जाएगी, उसके बाद मैं वॉलेट पे यहाँ पे शो कर पाऊँगा बैलेंस। ठीक है, ये सबकी अपनी अपनी कंडीशन होती है वॉलेट्स की, तो सम टाइम इसमें टाइम लग जाता है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ट्रस्ट वॉलेट पे आ जाते हैं, USDT पे आते हैं और यहाँ पे देखें मुझे मेरे कुछ ऑलरेडी डॉलर यहाँ पे पड़े थे और यहाँ पे रिसीव में 4.99 यहाँ पे मुझे रिसीव हो गए हैं, जो कि 2 मिनट में यहाँ पे हमें रिसीव हो गए। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ आई होगी कि सिंपली आप कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं बाइनेंस एक्सचेंज से ट्रस्ट वॉलेट में। कोई भी मसला हो, कोई भी इशू हो, कोई भी बात समझ में नहीं आ रही तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।